नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम पाइथन के अंदर कॉन्सेप्ट करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। देखिए, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली इसका यूज किया जाता है किसी भी वर्किंग को टर्मिनेट करने के लिए। और हम इसका जो यूज करते हैं वो करते हैं मैक्सिमम नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर के अंदर। अगर हम नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उस अंदर एक लूप काम कर रही है और उस केस में ये क्या करता है, जो आपकी इनर मोस्ट लूप है उसकी वर्किंग को फिनिश कर देता है और आगे वर्किंग कंटिन्यू रखता है। आइए हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, कैसे यूज होगी। It terminate the current loop and resumes execution at the next statement। ये क्या करता है, करंट लूप को टर्मिनेट करता है और आपकी वर्किंग को रिज्यूम कर देता है आगे परफॉर्म करने के लिए। जस्ट लाइक द ट्रेडिशनल ब्रेक स्टेटमेंट इन सी, जैसा कि हमारी सी के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट करती है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ब्रेक इज व्हेन सम एक्सटर्नल कंडीशन इज ट्रिगर्ड रिक्वायरिंग अ हैस्टी एग्जिट फ्रॉम अ लूप। कि हम इसको मैक्सिमम यूज कहां पर करते हैं, जब आपके पास कोई ऐसी कंडीशन ट्रिगर हो जाए जो आपको मजबूर कर दे कि अब आपको प्रोग्राम से बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं व्हाइल और फॉर लूप दोनों के अंदर। हम इसको स्विच कंडीशन के अंदर भी यूज करते थे। इफ यू आर ट्राइंग यूजिंग नेस्टेड लूप, द ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द इनरमोस्ट लूप एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग नेक्स्ट लाइन टू कोड आफ्टर द ब्लॉक। यहाँ पर अगर हम नेस्टेड लूप की बात करते हैं तो जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये क्या करेगी, इनरमोस्ट लूप की वर्किंग को एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगी और उसके बाद आगे वर्किंग अपना परफॉर्म करती रहेगी। तो बेसिकली जो ब्रेक स्टेटमेंट है आपको कई बार ऐसी लोकेशंस पर काफी हेल्प कर देती है जहां पर आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन में कोई वर्किंग परफॉर्म करवाना चाहते हो। जैसे मैं कहता हूं कि मेरी लूप है जो वो 10 तक चल रही है लेकिन मुझे वर्किंग 5 तक ही कंप्लीट करवानी है, तो उस केस में हम यहाँ पर कंडीशन दे सकते हैं कि जैसे वो 5 हो वो अपनी वर्किंग को स्टॉप कर दे। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं, मैं उन एग्जांपल्स को आपको अपने डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आपकी वर्किंग करती है। तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पर इससे पहले आप सिंटैक्स देख लीजिए। सिंटैक्स में मैं जस्ट एक ब्रेक कीवर्ड लगाता हूँ और उसके थ्रू मेरी वर्किंग यहाँ पर परफॉर्म हो सकती है। तो आइए हम यहाँ पर एग्जाम्पल को स्टडी कर लेते हैं। फोर लेटर इन पाइथन। मैंने क्या किया, यहाँ पर ये देखना है कि मेरे पाइथन के अंदर कौन कौन से लेटर हैं। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ कि मेरे पाइथन के अंदर कहीं भी एच नहीं आना चाहिए। अगर एच आ जाता है तो वर्किंग को स्टॉप कर दे और आगे चला जाए। तो जब ये पहली स्टेटमेंट के अंदर गया तो इसने यहाँ पर क्या चेक किया, आपकी स्टेटमेंट आई, कंडीशन कोड चेक किया। कंडीशन कोड क्या है, क्या उसके अंदर लेटर एच है, तो फर्स्ट कंडीशन में लेटर है पी, आगे गया वर्किंग परफॉर्म की। फिर अगला कंडीशन कोड चेक किया, फिर वर्किंग परफॉर्म की। फिर अगला कंडीशन कोड चेक किया, फिर वर्किंग परफॉर्म की। फिर अगला कंडीशन कोड चेक किया, फिर वर्किंग परफॉर्म हुई। लेकिन जैसे ही आपके पास ये एच आया तो आपके पास जो वर्किंग है वो फॉल्स हो गई। और अगर हमारे पास कहीं पर वर्किंग फॉल्स हो जाती है तो मैं इस ब्रेक स्टेटमेंट पे आऊंगा और कंडीशन से मैं एग्जिट कर जाऊंगा। इसी तरह से मैं अगर दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं तो वेरिएबल 10 है मेरे पास। मैंने कहा वेरिएबल मेरा 0 से ग्रेटर है, वर्किंग को परफॉर्म करे, ठीक है। तो पहली वैल्यू 10 आई, फिर उसने माइनस किया 9 आई, फिर माइनस किया 8 आई, फिर माइनस किया 7 आई, फिर माइनस किया 6 आई। और जैसे उसको वो वैल्यू 5 मिली उसने वर्किंग को स्टॉप कर दिया, आपकी वर्किंग यहाँ पर इजिली परफॉर्म हो गई। तो आइए इसी को हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली आप इस काम को कैसे करोगे। तो ये मेरा पाइचार्म एडिटर, मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर लूप लगा देता हूँ। फॉर लेटर इन, मैं सिंपल वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो एग्जांपल मैंने वहां यूज किया है पाइथन। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करे लेटर को, लेटर इज इक्वल टू लेटर। अब मैं कंडीशन पहले लेटर के बाद देता हूं, देखता हूं मेरी वर्किंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर नीचे कंडीशन बनाता हूं, इफ लेटर इक्वल टू एच, देन मेरी वर्किंग ब्रेक हो जाए। तो मैं यहां पर एक बार कंडीशन सिंबल लगा देता हूं कि मुझे कंडीशन सिंबल क्या यूज करने हैं। और जब मैं इक्वल टू को चेक करना चाहता हूं तो मैं यहां डबल इक्वल टू का यूज करता हूं। अब मैं इसको प्रोग्राम को चेक करता हूं, देखिए उसने मेरे पास वर्किंग दिखाई, लेकिन क्या हुआ कि उसने पहले एच को प्रिंट किया फिर ब्रेक किया। एच के बाद उसने वर्किंग को परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने पहले लेटर को प्रिंट करवाया है, उसके बाद मैंने कंडीशन को चेक किया है। तो अगर मैं इस कंडीशन को चेक करना चाहता हूँ, अपनी वर्किंग को परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इस लाइन को यहां से हटाऊंगा और ब्रेक के बाद लगा दूंगा। अब अगर मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा, अब मेरा प्रोग्राम प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ, PYT, उसने उस वर्किंग को परफॉर्म करके मुझे रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से मैं इसको व्हाइल लूप के अंदर कर सकता हूं। मैंने एक वेरिएबल लिया a को वैल्यू दी 10, मैंने किया व्हाइल a ग्रेटर देन 0, तो क्या करे, प्रिंट करे वैल्यू ऑफ a इज, वैल्यू ऑफ a इज a।
और यहाँ पर मैं कंडीशन को चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद में कर रहा हूँ, तो मुझे वर्किंग यहीं पर परफॉर्म करनी पड़ेगी। और मैं स्पेशल उसी कोड को ले लेता हूँ जो मैंने इफ कंडीशन के अंदर लगाया था, a इक्वल टू 5 वर्किंग को स्टॉप कर, तो मैंने यहाँ कर दिया ब्रेक। बस आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम कंडीशन जब लगाएंगे तो हमने ये सिंबल्स जरूर लगाने हैं, आपकी वर्किंग इजीली परफॉर्म हो जाएगी। मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, देखिए उसने मुझे 6 तक वो वर्किंग परफॉर्म करके रिप्रेजेंट कर दी। मैं अपने प्रोग्राम में इस वर्किंग को इजीली देख सकता हूँ कि मेरी वर्किंग इसने किस तरह से शो की है। तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है इस तरह के वर्क को परफॉर्म करना। आप यहाँ किसी भी तरह से काम कर सकते हो। तो ये मैंने स्ट्रक्चर लूप से बाहर कर दिया है, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा सा लूप से बाहर चाहिए था। अब आप सेव कीजिए, आपको ये एग्जैक्ट वर्किंग दिखाएगा। तो देखिए 6 तक वर्किंग दिखाई है और ऊपर आपके फर्स्ट प्रोग्राम की आउटपुट भी आई है। तो इस तरह से आप इस वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।